जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। तुला राशि के जातकों, आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा कि 2026 तुला राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाला है। देखिए 3 महीने निकल चुके हैं, लेकिन कब? जी हाँ, 2026 तुला राशि के जातकों के लिए बेहद ही उत्तम रहने वाला है, बेहद सुंदर रिजल्ट देने जा रहा है। लेकिन एक ऐसा ग्रह है जो आप पर कंट्रोल रख करके चलेगा। आपने उसकी बात मानी तो ठीक, नहीं तो वो आपसे सब कुछ छीन लेगा। आपके अंदर वो काफी उतार चढ़ाव लाने की क्षमता, दक्षता रखता है। आपकी कुंडली में केतु देव का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है और ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह केतु देव माने जाते हैं, लेकिन इनको क्या है, नजरअंदाज किया जाता है। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं केतु देव। 29 मार्च 2026 को इस दिन केतु देव अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे और अभी तक ये शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में केतु को काफी शुभ ग्रह माना जाता है और केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदियों पर ले जाना। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से ना ये आपको थोड़ा सा डिटैच कर देते हैं, उस भाव से संबंधित थोड़ा सा अधूरापन देते हैं। केतु मोक्ष, आकस्मिक घटनाएं, त्याग, डिटैचमेंट, अलगाव के कारक माने जाते हैं। लेकिन केतु आध्यात्मिक धर्म के कारक भी होते हैं। जिनकी पत्री में गुरु केतु की युति होती है या एक दूसरे पर दृष्टि पड़ रही होती है या केतु गुरु की राशि में बैठे होते हैं, तो वह जीवन में मतलब सब कुछ प्राप्त करता है। जब केतु अशुभ अवस्था में होते हैं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप पहचानोगे कैसे कि केतु आपकी पत्री में अशुभ है? तो देखिए मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो आपको स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग, यूरिन इन्फेक्शन, आपकी बीमारी का डॉक्टर को समझ में ना आना, संतान उत्पत्ति में बाधा, नसों में प्रॉब्लम, सिर के बाल उड़ जाना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम या किसी पार्ट में औजार या ऑपरेशन का होना, कुत्ते का काटना, सर्प का काटना, दवाइयों का रिएक्शन कर जाना। केतु देखिए पुत्र प्राप्ति के कारक भी होते हैं। केतु आपको बुढ़ापे में, वृद्धा आश्रम में भी ये समय निकलवा सकते हैं यदि आपकी पत्री में केतु अशुभ अवस्था में होगा। तो आपको भलाई का ना मिलना, जॉब में, कार्य क्षेत्र पर आपको आरोप लगना, तो समझ लीजिए कि आपका केतु आपको खराब रिजल्ट दे रहा है। केतु 29 मार्च से 5 दिसंबर 2026 तक आपके हर कार्य पर अब देखिए ये प्रभाव डालेंगे। ये शैडो प्लेनेट होते हैं तो ये कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह होते हैं। देखिए जो हमारे गुप्त शत्रु होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। यदि कोई आपके शत्रु है, आपको पता है कि ये आपका शत्रु है, तो आप उससे थोड़ा सा सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे। लेकिन जो गुप्त शत्रु है वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना आपको किस तरह से नुकसान कर रहा है। सेम यही काम राहु और केतु करते हैं। राहु और केतु दोनों का परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए हम राहु की सबसे ज्यादा बात करते हैं, हम शनि की बात करेंगे, साढ़े सती की करेंगे, ढैया की करेंगे। अब तो चलिए जब से देवगुरु बृहस्पति जो है मार्गी हुए, गुरु की भी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन केतु की कोई बात नहीं करेगा। जबकि सबसे ज्यादा एक्टिवेट 2026 में केतु देव ही रहेंगे, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष के जो राजा है वे देवगुरु बृहस्पति हैं और ज्योतिष में कहा जाता है कि केतु को यदि शुभ रखना है, रिजल्ट प्राप्त करना है, तो केतु को गुरु बृहस्पति से जोड़ दें। तो देखिए केतु देव बहुत लंबे समय के बाद अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह बहुत प्रचंड शक्तिशाली हो जाता है, यानी कि जिंदा हो जाता है। 2024 और 25 आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बीता। कुछ ग्रहों के शुभ होने से आपको कुछ समय के लिए रिजल्ट थोड़े से अच्छे प्राप्त हुए होंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन और क्योंकि वे जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं और जैसे ही उन्होंने राशि परिवर्तन किया होगा, नीच हुए होंगे, वक्री हुए होंगे, तो उनकी स्थिति फिर आपको वैसे ही देखने को मिली होगी। केतु तुला राशि के 11th हाउस लाभ भाव पर विद्यमान है और 5 दिसंबर 2026 तक ये यहाँ रहेंगे। इनका महारौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा। 18 मई 2025 से आपको आपके कार्यों से लाभ में कमी, इनकम में ग्रोथ का ना होना, मानसिक तनाव का बना रहना। और देखिए मानसिक तनाव किसी भी तरह की हो सकती, चाहे वो संतान को लेकर हो, कैरियर को लेकर के हो, जॉब को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो,
और अब तो बहुतों की जॉब भी छुट्टियां, हो सकता है जॉब को लेकर के ज्यादा हो रही हो। इच्छाओं की पूर्ति का ना होना, देखिए इच्छाएं भी सिर्फ धन की ही नहीं होती, किसी भी चीज की हो सकती हैं, का ना पूरा होना या बाधा का आ जाना। इसका एक कारण केतु देव भी हो सकते हैं। 29 मार्च 2026 आपके लिए निर्णायक वर्ष रहेगा, गेम चेंजिंग वाला रहेगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रही, क्योंकि अभी तक जो आपने हासिल नहीं किया ये वर्ष आपको हासिल कराएगा, क्योंकि कलयुग में राहु और केतु को कलयुग का आधिपत्य प्राप्त है और दोनों ही इस समय अपने स्वयं के नक्षत्र में और उच्च अवस्था में रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। और केतु अभी जो है शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और ये नक्षत्र भोग विलास का होता है। केतु एक सन्यासी ग्रह है। केतु व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलाते हैं और ये सिंह राशि में है, सूर्य की राशि में है। और ये किस चीज की तरफ प्रेरित करती है? ये धन, मान, सम्मान, नेम फेम कमाने की ओर जो है प्रेरित करते हैं सूर्यदेव। लेकिन केतु इसके जस्ट विपरीत है। केतु सिंह राशि में अच्छे रिजल्ट प्रदान नहीं करते, लेकिन जैसे ही अपने नक्षत्र मघा नक्षत्र में आएंगे तो 29 मार्च को ये 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ रहेंगे, तो ये अपने तरीके से ढंग से अब कार्य करेंगे। आप धर्म से जुड़कर अपने कैरियर, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस, जॉब पर इस टाइम आप ध्यान देंगे और आपको रिजल्ट भी प्राप्त होगा। केतु वह ग्रह है जो आप चाहते हैं ये वह नहीं देता, बल्कि ये वह देते हैं जिनकी आपको आत्मा के स्तर पर आवश्यकता होती है। इसलिए इसका मार्ग त्याग, वैराग्य, आत्मबोध से होकर के गुजरता है। सबसे पहले ये आपके 11th हाउस को मजबूती प्रदान करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। 11th हाउस लाभ स्थान, डिजायर्स के स्थान पर केतु हैं और अब आप कुछ ना कुछ इनकम को मतलब बढ़ाने के लिए आय के स्रोत को आप बढ़ाएंगे। आप कुछ सोचेंगे जरूर, आपके माइंड में इस टाइम आएगा जरूर। नौकरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन के योग बनेंगे। जॉब, वर्क प्लेस पर आपके साथ गलत हो रहा था या आपकी ग्रोथ रुक गई थी, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, सीनियर, बॉस, एचआर से मतलब आपको सुननी पड़ रही थी या कोई ना कोई आर्गुमेंट उनसे आपका हो रहा था, तो आप इन जंजीरों को तोड़ेंगे। यदि आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं या कोई साइड बिजनेस या पार्ट टाइम वर्क, तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ सक्सेस मिलेगी। बिजनेस व्यापार में नुकसान हो रहा है या विदेश रिलेटेड कोई वर्क आप करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में धोखा मिल रहा है, तो इन कार्यों में अब सुधार होगा। इनकम अब आपकी बढ़ेगी। अब आप पूछेंगे केतु तो वृत्ति के कारक है, तो ये धन, संपत्ति, इच्छा, लाभ की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? तो इसके देखिए सबसे बड़े उदाहरण है सुदामा जी, जिन्होंने कृष्ण नाम से राजपाट को प्राप्त किया। तो अब आप धर्म से जुड़कर अपने कार्य पर फोकस करेंगे, कर्म करेंगे, लाभ की इच्छा ज्यादा ना करते हुए मेहनत करते रहेंगे, तो आपको कई गुना ज्यादा लाभ इस टाइम प्राप्त होगा। एक कहावत भी है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, तो सेम केतु का भी यही स्वभाव है। ये एक काम त्रिकोण का स्थान है, इसलिए इस समय आपको उस काम से बचना है जो आपको भोग विलास की तरफ ले जाए। लेकिन 180 डिग्री के अंतराल पर राहु देव भी विराजमान है और आपके ये 5th हाउस पर है और 5th हाउस बुद्धि, विद्या का होता है, आपकी सोच का होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का होता है, डिसीजन का होता है। राहु आपको बार बार उकसाएंगे, असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन 11th हाउस पर केतु देव भी बैठे हैं, केतु देव इसमें ब्रेक लगाने का कार्य करेंगे। केतु का स्वभाव है कि वह आपकी इच्छाओं, मेहनत, योग्यता का मूल्यांकन शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि त्याग, धर्म और आंतरिक संतुलन के अनुसार ये आपको फल प्रदान करते हैं। तो आपको लगेगा कि केतु देव जो है मुझे नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, रोकने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये आपको आपकी नींव को मजबूत कर रहे हैं कि इस कार्य को करने से आपको गलत रिजल्ट मिल सकता है, इसलिए केतु देव यहाँ ब्रेक लगाएंगे। आपको आने वाले समय में पता लगेगा कि ये ब्रेक मेरे लिए सही था। केतु देव जब इनकम के भाव पर बैठते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट ये प्रदान करते हैं, बशर्ते आप धर्म, दान, पुण्य, सेवा से जुड़ करके रहें। केतु देव यहाँ धार्मिक यात्राओं के भी योग बना रहे हैं। केतु की दृष्टियां भी देखिए बहुत मिस्टीरियस होती हैं और ये देवगुरु बृहस्पति की तरह ही कार्य करती हैं। इनकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। केतु का पहला प्रभाव आपके 3rd हाउस पर रहेगा। यहाँ धनु राशि विराजमान है, इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं।
जो धर्म अध्यात्म के कारक है, और केतु भी आपको ना धर्म अध्यात्म से जोड़ते हैं। ये भाव मेहनत, पराक्रम का, कम्युनिकेशन का, आपके कॉन्फिडेंस का, आपके भाई बहन रिश्तों में, परिवार में कोई विवाद चल रहा है या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो केतु कह रहे हैं इनसे मुक्त हो जाओ, विरक्त हो जाओ, मतलब छोड़ दो, इससे एग्जिट हो जाओ। ये समय दूरियां मिटाने का है। यदि आप ऐसा करेंगे तो स्वयं देखिएगा कि आपके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और जो परेशानी थी वह दूर हो रही है। इस समय आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। आप अपने कार्य को पूरी मेहनत, पराक्रम, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। जब आप लगन से, ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे तो ईश्वरीय कृपा भी देखिए आपको प्राप्त होगी। देखिए जब ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है ना, तो वो दिखती तो नहीं है लेकिन असर बहुत दिखाती है। केतु से वही काम करते हैं। राहु की तो पांचों इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन केतु की छठी इंद्री इंट्यूशन पावर काम करती है। और जब आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपको कोई ना कोई आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपको कोई मदद प्राप्त हो रही है। इस समय आपकी छुपी हुई कोई प्रतिभा, टैलेंट बाहर आएगी निकल के। आप उसको तब पहचानेंगे और उस पर कार्य करेंगे और आपको सफलता भी डेफिनेटली प्राप्त होगी। आपके कैरियर में किए गए प्रयास सफल आपको शिखर तक पहुंचाएंगे। केतु का प्रभाव आपके पंचम भाव पर, ये भाव देखिए स्टूडेंट्स का होता है, संतान का होता है, शिक्षा का होता है। संतान संबंधी या शिक्षा संबंधी कोई अवरोध परेशानी आ रही थी तो उसको दूर करेंगे। संतान का देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेगा। जब ग्रह अपनी फुल स्पीड से होते हैं ना, तो डायरेक्शन थोड़ी सी कभी ना कभी गलत हो जाती है। मतलब कोई संगति हमें ऐसी मिल जाती है जो हमें गलत डायरेक्शन पर ले जाती है। तो माता पिता का फर्ज बनता है या बड़ों का कि हम अपने बच्चों को, संतान को संभालें, उन पर बीच बीच में ध्यान दें। शिक्षा में कोई कंफ्यूजन है तो उनका सहयोग करें। लव रिलेशन हो या कोई भी रिश्ता, ज्यादा उससे लगाव ना रखें। ज्यादा मतलब कि आप उसका बखान ना करें, उसके बारे में ज्यादा बोले नहीं, गुप्त रखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो समस्या आ रही थी वह दूर होगी, आपका रिलेशन सुधरेगा। कोई परेशानी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वह दूर होगी। संतान को लेकर के आप जो टेंशन में थे, उनकी कैरियर को लेकर के, विवाह को लेकर के, उनकी एजुकेशन को लेकर के, तो उनको ये दूर करेंगे। केतु की नवम दृष्टि आपके 7th हाउस पर, और 7th हाउस आपकी मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर का, पार्टनरशिप का, बिजनेस व्यापार का। यदि कोई लाइफ पार्टनर के साथ या पार्टनरशिप में कोई अनबन थी तो वह दूर होगी। देखिए केतु ना इस टाइम आपको परेशानियों से भी डिटैच करेंगे, विवाह के ये योग बनाएंगे। अब देखिए, अब आप पूछेंगे विवाह के योग कैसे बनाएंगे, तो मार्च 29 से लेकर के 5 दिसंबर तक केतु मघा नक्षत्र के 4 चरणों को क्रॉस करेंगे और ये होंगे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक नवमार्ष में ये गोचर करेंगे। और जैसे जैसे ये नवमार्ष में आते चले जाएंगे उसी के अनुरूप ये कार्य करेंगे और आपको अध्यात्म, आकस्मिक लाभ की प्राप्ति ये करवाएंगे। बिजनेस व्यापार में प्रॉब्लम थी तो ग्रोथ देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम थी या पार्टनरशिप की आप तलाश कर रहे थे तो अब आपकी तलाश पूरी होगी। देखिए एक बात का आप ध्यान रखिएगा, यदि आपका कार्य चलते चलते रुक जाता है या आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, संतान को मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको नजर हाय आपको लग गई है, तो आप अपने कार्य, बिजनेस, डील, जॉब के बारे में देखिए ज्यादा डिस्कस ना करें। केतु हिडन चीजों के प्लेनेट है। आप गौर कीजिएगा, आप जो कार्य इंप्लीमेंट करने से पहले किसी को बता देते हैं 100% उसमें कहीं ना कहीं कोई रोक बाधा लग जाती होगी या वो 99 पर जाकर के रुक जाता होगा, तो आपके कार्यों को ना बहुत जल्दी नजर लग जाती है। तो प्लीज ज्यादा ना बताएं ना, मतलब घर के अंदर ही उसको डिस्कस करें। जैसे माँ के पास दिल होता है ना, अपनी संतान की रक्षा करती है, तो अब ये दिल केतु के पास रहेगा तो जो आपको परेशानियों से बचाएगा। आप सिर्फ अपना कर्म करें, मेहनत करें, सब कुछ आप जो है समय और ईश्वरीय शक्ति पर छोड़ करके चलिए, फिर आप देखिएगा आपके कार्य स्वयं बनेंगे और आपको रास्ता भी मिलेगा। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन खराब है, यदि आप कोई मांगलिक कार्य करते हैं उसके बाद घर में परेशानी या कोई समस्या आ जाती है, तो डेफिनेटली केतु की पोजीशन खराब है। तो आप देखिए बच्चे के जन्म दिवस पर या मांगलिक कार्यक्रम के दिन पहले
मीठा ना बांटें। जैसे हम जन्म दिवस पर केक काटते हैं ना, तो पहले ना आप केक ना सर्व करें, आप कोई स्नैक्स सर्व कीजिए, मतलब नमकीन चीजों को खिलाइए। यदि आपको प्लेनेट रिजल्ट नहीं दे रहा तो आप केतु के उपाय करके चलें। आप केतु की डिमांड को मानेंगे तो केतु आपको ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करेंगे। केतु को देखिए जिस ग्रह के साथ बैठा देंगे उसी के अनुरूप ये रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो केतु का सबसे बेस्ट रिजल्ट गुरु के साथ मिलता है, तो आप इन्हें गुरु के पास पहुंचा दें। कैसे? सिंपल। केतु क्या है? धर्म, अध्यात्म, धार्मिक गतिविधियां। और गुरु क्या है? मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारा। तो मंदिर में जाकर के आप दान करें और सेवा करें। देखिए दान ऐसा करें कि अगर आप एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना लगे, मतलब आप गुप्त दान करें। झंडा लहराएं मंदिर की चोटी पर जाकर के। और ये वर्ष देखिए देवगुरु बृहस्पति का है और गुरु भी मार्गी हो चुके हैं, तो आप अगर दान करेंगे, सेवा करेंगे, पुण्य करेंगे, अध्यात्म से जुड़ करके रहेंगे तो आपको 100% ये वर्ष रिजल्ट देने वाला है। दूसरा उपाय, आप स्ट्रीट डॉग्स को कुछ ना कुछ खाने को दें, दूध, ब्रेड, जो हो सकता है आप दीजिए। तीसरा उपाय, जहां आप रहते हैं वहां थोड़ी सी ठंड है तो आप एक काले सफेद रंग का कंबल दान करें। ये केतु का सबसे बेस्ट उपाय है। और यदि आप ये नहीं कर सकते हैं, किसी ने मुझसे पूछा तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, तो आप 3 केले डेली 40 दिन तक या 43 डेज तक आप किसी मंदिर में जाकर के किसी भी मूर्ति के आगे रख आएं या प्लेट में रखाएं 43 डेज। केतु आपको देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ आपको बंधनों से, मोह से दूर कर रहे हैं जिस भाव में विराजमान है या जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है। यदि आप धर्म से जुड़ करके अपने अंदर अहंकार, दिखावे से दूर रहेंगे तो फिर आप स्वयं देखिएगा केतु का ये रौद्र रूप अपने स्वयं के नक्षत्र में आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।